आप सभी प्यारे भाई बहनों को प्यारा भरा जय मसीही की मसीही रेडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं कि घर पर यीशु से प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना मसीही जीवन की नींव है। ये परमेश्वर के साथ सीधे संवाद करने का एक तरीका है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम सीधे परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। घर पर प्रार्थना करने से हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारे परिवार में शांति आती है और हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। 1. प्रभु से संबंध। प्रार्थना के द्वारा हम यीशु के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। 2. शांति और सांत्वना। जीवन की समस्याओं में प्रार्थना हमें सुकून और आत्मिक शांति देती है। 3. मार्गदर्शन। परमेश्वर हमारी राहों को रोशन करता है। भजन संहिता 119-105। 4. पापों की क्षमा। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमें पापों से मुक्त करते हैं। 5. सुरक्षा। प्रार्थना हमें बुरी आत्माओं और संकटों से बचाती है। भजन संहिता 91। बाइबल में प्रार्थना का आदेश। बाइबल में प्रार्थना करने के लिए कई आज्ञाएं दी गई हैं। यीशु ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। यीशु ने खुद भी जंगल, पहाड़ों और घरों में अकेले प्रार्थना की। मरकुस 1:35। घर पर प्रार्थना करने की तैयारी। प्रार्थना करने से पहले कुछ तैयारी करना बेहतर होता है ताकि आपका ध्यान न भटके। 1. शांत जगह चुनें। घर में एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो और आपका ध्यान न भटके। 2. बाइबल रखें। प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना आत्मिक जीवन को और गहरा करता है। 3. समय निर्धारित करें। सुबह और रात का समय प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा होता है। 4. परिवार को शामिल करें। परिवार के साथ प्रार्थना करने से सबका विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना करने की विधि। आप कई तरीकों से प्रार्थना कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना। अपने कमरे में अकेले जाकर प्रार्थना करें। यीशु से ऐसे बात करें जैसे किसी दोस्त से करते हैं। अपने दिल की सारी बातें खुलकर कहें। पारिवारिक प्रार्थना। परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठें। भजन या आराधना गीत गाएं। बाइबल का एक वचन पढ़ें और फिर एक एक करके सब प्रार्थना करें। सामूहिक प्रार्थना। यदि घर में मसीही मित्र या रिश्तेदार आते हैं तो उनके साथ प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि जहां 2 या 3 लोग यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां वो उनके बीच में होते हैं। मत्ती शाम के 6:20। प्रार्थना के प्रकार। प्रार्थना कई प्रकार की होती है और सभी जरूरी हैं। आराधना की प्रार्थना। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। कृतज्ञता की प्रार्थना। जो आशीषें आपको मिली हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पश्चाताप की प्रार्थना। अपनी गलतियों को स्वीकार करके यीशु से क्षमा मांगें। मांग की प्रार्थना। अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से मांगें। मध्यस्थता की प्रार्थना। दूसरों जैसे बीमार, परेशान, परिवार, देश के लिए प्रार्थना करें। सुरक्षा की प्रार्थना। अपने घर, बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के चरण। प्रार्थना के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. यीशु के नाम से शुरुआत करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूं। 2. स्तुति और धन्यवाद। परमेश्वर की आराधना करें और उसे धन्यवाद दें। 3. पाप स्वीकार करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। 4. अपनी आवश्यकताओं को रखें। अपनी आर्थिक, स्वास्थ्य, परिवार या काम से जुड़ी जरूरतों को बताएं। 5. दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बीमारों, जरूरतमंदों, राष्ट्र और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। 6. विश्वास के साथ समाप्त करें। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रार्थना के उदाहरण। आप इन उदाहरणों से प्रेरणा ले सकते हैं। सुबह की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं आज का दिन तेरी कृपा से शुरू करता हूं। मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार को आशीष दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, आमीन। रात की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज पूरे दिन तूने मेरा साथ दिया। मेरी कमजोरियों और पापों को क्षमा कर। मुझे शांति से विश्राम करने दे और स्वप्नों में भी तेरी उपस्थिति बनी रहे, आमीन। बीमारी में प्रार्थना। प्रभु यीशु, तू महान चिकित्सक है। मेरी बीमारी को छूकर मुझे चंगा कर। तेरे लहू में चंगाई है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे स्वस्थ करेगा, आमीन। घर में प्रार्थना को आदत बनाने के उपाय। प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इन उपायों को अपनाएं। रोज बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करें। परिवार के साथ खाने से पहले और बाद में धन्यवाद की प्रार्थना करें। दिन की शुरुआत और अंत प्रार्थना से करें। किसी भी मुश्किल या खुशी के पल में तुरंत यीशु को पुकारें। अपने बच्चों को छोटी छोटी प्रार्थनाएं सिखाएं। प्रार्थना में रुकावटें। कुछ बातें प्रार्थना में बाधा बन सकती हैं। पाप परमेश्वर और हमारे बीच रुकावट बनता है। यशाया 59:2। शंका। विश्वास के बिना की गई प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। याकूब 1:6। व्यस्तता। रोजमर्रा की भागदौड़ हमें प्रार्थना से दूर कर सकती है। अविश्वास। यह सोचना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे।
प्रार्थना से मिलने वाले आशीष। प्रार्थना से हमें कई तरह की आशीषें मिलती हैं। आत्मिक शांति, पापों से मुक्ति, परिवार में प्रेम और एकता, बीमारी से चंगाई, आर्थिक और आत्मिक आशीष, जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन। निष्कर्ष, घर में प्रार्थना करना सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली आत्मिक अभ्यास है। जब हम यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मत्ती रात के 9:22। इसलिए आज से ही प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप अकेले हों या परिवार के साथ, प्रार्थना के द्वारा आप यीशु मसीह के और भी करीब आ सकते हैं। क्या आप इन तरीकों को आजमाना चाहेंगे?